नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणान दंसन चरित तव वीरियायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम अमियवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैव गाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 216 पृष्ठ 416। अपयत्ता वाचरिया शयनासन ठाण चंकमादिषु समणस्य सौवकाले हिंसा सा संतयति मदा। क्या कहते हैं आचार्य देव, जरा विचार करें। पहले एक बार पुनः हम शब्दार्थ को ले लेते हैं। जा चर्या, जो चर्या कैसी है? अपयत्ता, प्रयत्न रहित, सावधानी रहित। किस किस में है चर्या? शयन, सोने में, आसन, बैठने में, ठाण, खड़े होने या किसी जगह ठहरने में, और चंकमादिशु यानी चंक्रमण करने में, इधर उधर परिभ्रमण करने में। किसकी चर्या? समणस्य, श्रवण की चर्या। सा वह चर्या सर्वकाले, हर समय, संतय हिंसा इति मदा, संतय सतत रूप से, हिंसा हिंसा रूप है, ति ऐसा, मदा माने माना गया। देखिए, इसमें अपनी चर्चा में दो द्वैतपना, दुविधापना चल रहा है थोड़ा। एक और जहां इसका शब्दार्थ हम लेते हैं तो शब्दार्थ क्या निकलता है कि भाई जो असावधानी पूर्वक करते तो हैं, मुनि धर्म पालते तो हैं, लेकिन उन मूल गुणों में भी जो असावधान है, लापरवाह है। प्रश्न ये है, क्या इसका नाम छेद है? उत्थानिका क्या कही? अत को नाम छेद इत्युपदिश्यति। छेद क्या है वह बताते। तो जो इस गाथा में कहा जा रहा है वह क्या छेद है, और क्या छेदोपस्थापना संयम या छेदोपस्थापना चारित्र जो सामायिक चारित्र से उत्कृष्ट चारित्र है, परिहार विशुद्धि से कमतर है लेकिन सामायिक चारित्र से उत्कृष्ट है, क्या वह चारित्र इस कैटेगरी में आएगा? भाई उपस्थापना तो समझ में आती है, छेद जो है वो छेद माने क्या? अपन अभी तक जो चर्चा में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं कि वो प्रभुत्व गुण स्थान में आया, बस यही छेद है। अपने स्वरूप से बाहर आया, यह छेद है, ठीक है ना। और पुनः उपयोग को अपने स्वरूप में उपस्थापित किया, यह उपस्थापना। अपनी तो सारी बात यही चल रही है, ठीक है ना। आचार्य देव शुरू से क्रम इसी तरह से ले रहे हैं। अब लेकिन ये छेद की स्थिति को आचार्य देव ने विस्तार दिया। विस्तार क्यों दिया? क्योंकि एकदम से श्रेणी आरोहण कोई जीव नहीं कर पाता। भरत चक्रवर्ती जैसे कोई विरले एग्जाम्पल मिल जाए उनको छोड़ दें, सामान्यतः जिसने पहली बार दीक्षा ली हो, पहला प्रयास हो, वो एकदम से नहीं कर पाता। भरत चक्रवर्ती तो कितने मुनिराजों को हार दिया, जिनके अपने घर में तीर्थन कर रहे,
कितनी बार सारी चीजों को देखा उन्होंने, ख्याल में है ना? इसलिए उनको उस चीज का अभ्यास और अंतरंग में वैराग्य वृत्ति उसका वो अपने घर में रहकर भी पोषण निरंतर करते थे। वो चीज, ये अपवाद किसको कहते हैं? अपवाद माने वह चीज जिसको आप नियम नहीं बना सकते। आप सोचो कि हम कर लेंगे वो हो जाएगा, अपवाद तो अपवाद ही होता है, किसी किसी के घटित हो जाता है, उसको अपनाना चाहोगे तो कभी नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे? अपवाद माने जो हो जाए तो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको आप यदि टारगेट बना के करना चाहोगे तो नहीं होगा, उसका नाम अपवाद। ठीक है ना? नियम कि भैया इस रास्ते पे चलोगे तो ये काम होगा, वो है नियम। उसको कहते हैं जिनवाणी में उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। तो भरत चक्रवर्ती के साथ जो हुआ था वो क्या था? अपवाद मार्ग था। रेयरली किसी को हो जाता, ख्याल में? अन्यथा जब तक कर्मों की स्थिति घटके इतनी नहीं आए कि छपक श्रेणी आरोहण हो सके, तब तक क्या होगा? अप्रमत्त से प्रमत्त, प्रमत्त से फिर अप्रमत्त, ये छेद उपस्थापन चलता रहे। तो सबसे अधिक काल किसका हुआ? छेदोपस्थापना चरित्र का सबसे बड़ा काल है। और सबसे ज्यादा विस्तार किसमें करना पड़ेगा? छेदोपस्थापना। क्यों? कैसे कैसे छेद की स्थिति में क्या क्या होता है? हमने छेद को अपराध बना दिया। यहां छेद अपराध नहीं। यदि अपराध हो तो उसे सामायिक से श्रेष्ठ चारित्र नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसे कोई यदि सच्चे मुनिराज बने तो क्या उन्हें भ्रष्ट होना जरूरी है? यह शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो अपयत्ताचर्या वाले को यदि आप छेद को कहोगे तो अपयत्ताचर्या का क्या अर्थ किया है? आगे जरा पढ़िए अगले पेज पे, नीचे फुटनोट नंबर 1। अपयत यानी प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छंदी, अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोग के बिना कभी नहीं होती। अब जो आप ये टिप्पणी दे रहे हैं, क्या ये क्वालिटियां छेदोपस्थापना सामायिक से ऊपर चरित्र वाले पे लागू पड़ती हैं? और यदि ये सारी चीज का नाम ही छेद है तो इसका मतलब है कि भ्रष्ट होना जरूरी है। चौथे गुण स्थान वाले को भ्रष्ट होना जरूरी है, जिसको प्रथमोपसम संयम सम्यक्त हुआ है, वहां तो चीज समझ में आती। लेकिन जो सच्चे मुनिराज बने हो उनके लिए भ्रष्ट होना जरूरी है, ये बात चिन्हवाणी में कहीं नहीं लिखी, ना कर्म सिद्धांत में, ना चरणानी योग में। और उसे चारित्र कह रहे हैं, और उसे आप सामायिक से उत्कृष्ट चारित्र भी कह रहे हो। तो उसका छेद भी कैसा होना चाहिए? जो अरबपति लोगों के यहां जो चीज कंडम करके फेंक दी जाती है, सामान्य लोगों के लिए वो बड़ी कीमती होती कि नहीं होती? भाई उनके यहां बहू ने एक साड़ी पहनी, 4 दिन पहनी, मन भर गया, 4 बार पहन ली, मैं बहुत पहन ली। क्यों? सारी जिंदगी इतनी साड़ियां रखी हैं, सारी जिंदगी में नंबर ही नहीं आ रहा। चौथी बार 4 बार पहन ली, बहुत हो गया। अब उन्होंने काम वाली बाई को दे दी। अब उसके साथ क्या कि अरबपति के यहां की जो उतरी हुई चीज है वो भी इतनी कीमती है, इसके लिए उनको तो बेकार होगी, इसके लिए इतनी कीमती है कि इसे सारे जीवन मेहनत करके एक साड़ी नहीं खरीद सकती थी। ठीक है, चलो ये तो बड़ी उपलब्धि होगी। कहते उपलब्धि कुछ भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहन के पार्टी में जाए तो लोग 2 ही चीज समझेंगे, या तो चोरी की है, या मांगे की है, या भीख की है। इज्जत तो तब भी नहीं मिलेगी। समझ में आया ना? पहले तय समझो आप। दूसरा नुकसान, कहते वो उतनी कीमती साड़ी कैसे पहनी जाती है, ये अकल कौन देगा?
जिसने जीवन में कभी पहनी ही नहीं, वो तो 2 दिन में फाड़ फूड़ के बराबर कर देगी। नाजुक साड़ी होगी, इतनी हाई स्टैंडर्ड, वो नाजुक होगी, और वो उसको लेके बर्तन मांजेगी तो क्या होगा बताओ? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो वो यदि हल्के व्यक्ति के हाथ में मिल जाए कीमती चीज, तो ये तय जानना कि वह उससे निभ नहीं सकती। कहने को भले ही कह ले कि हमारे पास भी इतनी कीमती साड़ी है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है ना? ऐसे ही यदि जो भ्रष्ट होगा उसे छेदोपस्थापना का चारित्र समझ में नहीं आएगा। जो ऐसे मुनिराज होते हैं उनका छेद, उनकी छोड़ी हुई वस्तु, दोषयुक्त वस्तु, वो भी निर्दोष मूल गुण रूप होती है। यदि इससे हल्की हो जाएगी, इससे हल्की हो जाएगी, तो भाई साहब वो फिर काम वाली के हाथ में होगी, फिर वो सेठानी के हाथ में नहीं होगी। मेरा मन भर गया, लेकिन मैंने अलमारी से उतार के नहीं रखी, पहनती नहीं हूं, पहनना छोड़ दिया। अब कोई को मिलेगी तो दे देंगे, किसी को है देने के लिए। मेरा मन भर गया, लेकिन अभी वो मेरी है जब तक, तब तक वो लाख की है। और जिस दिन काम वाली के हाथ में पहुंची, उस चीज की कीमत लाख की नहीं रह के टके की हो जाएगी। तो क्या काम वाली होना अपराध है? तो मुद्दा ये काम वाली, हम ऊंची नीच की बात नहीं कर रहे। पहले तुझे वापरना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, इसलिए उसकी 2 कौड़ी की इज्जत होनी है। और दूसरे, कितने ही तू संभाल के पहन जा, लेकिन लोग मानेंगे या तो चोरी की या मांगी की। इज्जत तो तुझे मिलना ही नहीं, वो चीज तेरे पर फबेगी नहीं। फबना तो समझते हो ना, शोभा देना, वो फबेगी नहीं। इसलिए जो भ्रष्ट चारित्र वाले हैं, उनके चारित्र को छेद कहा नहीं जा सकता। ये मेरी स्पष्ट मति। समझ में आया? अब आचार्य जब कह रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा है वैसा है, प्रेत और अप्रेत दोनों का भेद कर रहे हैं, तो सामान्य रूप में ये बात सही है कि जो यदि चारित्र में प्रयत्नशील, माने चारित्र माने स्थूल व्यवहार चारित्र, मूल गुण, मूल गुणों में जो प्रयत्नशील नहीं है। एक और खास बात है, इसमें जगह जगह व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र की बात कर दी। मैं भी अभी बोल गया था, लेकिन तुरंत सुधारा। कारण क्या? प्रवचन सार में व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र का भेद नहीं, क्योंकि यह नए है ही नहीं। समझ में आ रहा? यहां तो उन्होंने जो बात कही है वो फैक्ट कही है, उसमें बहाना नहीं है, विवक्षा नहीं है, जो है एकदम क्लियर है। अब जब क्लियर बात बता रहे हैं, तो उसमें यदि हम मूल गुणों में कोई जीव है और मूल गुणों में अटकता है, उसमें मन रमता है, किसी को अपने कोई एक सुशील नारी हो जिसको अपने पति के घर में मन रमता हो, भले ही चाहे वो गरीब हो, ठीक है, और उसके रिश्तेदार भले ही अरबपति हो, उनके घर में आके यदि उसका मन रमने लगे तो वह खतरे की निशानी है। क्यों? तेरे लिए तो बारंबार यह लगना चाहिए कि कब अपने घर पहुंचे, इसके अलावा कोई तेरे लिए गति नहीं। यदि कहीं अच्छा लगता है तो खतरा है। तो आचार्य देव यहां जो गलत कह रहे हैं, दोष कह रहे हैं, अपयत्ता कह रहे हैं, तुम असावधान हो। असावधान माने पूरी सावधानी से व्रत करते हुए जीव जितनी सावधानी व्रत में होगी उतनी असावधानी स्वरूप में होगी कि नहीं होगी? एक जगह कहीं उपयोग रहे, दोनों जगह तो रह नहीं सकते। जितने आप यहां से चलते हैं कहीं के लिए, साहब हम जा रहे हैं एक जगह घूमने जा रहे हैं, जितने चल रहे आप उतने अपने घर से दूर हो रहे कि नहीं हो रहे? और जितने उधर से लौट रहे
उतने प्रतिक्षण अपने घर के पास हो रहे कि नहीं हो रहे। तो छेद माने अपने घर से दूर होने की चाल, उपस्थापना यानी अपने घर को लौटने की चाल। तो तुम अपने से दूर हो रहे, जितना मूल गुणों में प्रयत्नशील है उतना स्वरूप में अप्रयत्नशील। एक उपयोग एक साथ दोनों को नहीं साध सकता। समझ में आया कि नहीं है? एक उपयोग एक साथ दोनों को नहीं साध सकता। इसलिए यहां जो कुछ इन्होंने कह दिया आचार्य ने, उसके पीछे भावना आप पहले उस छेदोपस्थापना से मिला। भाई छेदोपस्थापना की चर्चा तो है ही ना, परिहार विशुद्धि की उन्होंने चर्चा शुरू की थी। शुरू क्या? परिहार मानो जीवो, ये वो अपने आप को परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है। ये जो दोष बताए जा रहे हैं, ये दोष छेदोपस्थापना समझाने के लिए नहीं बताए जा रहे, ये दोष बताए जा रहे हैं परिहार विशुद्धि चारित्र को समझाने के लिए। मतलब उसके परिहार विशुद्धि चारित्र वाला जीव छोटे से छोटे दोष के प्रति भी अत्यंत सावधान होता है। मेरा पॉइंट समझे? नहीं आया समझ? मैं थोड़ा गलत दृष्टांत देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। कई बार होता है ना, अच्छी चीज समझ में नहीं आती, गलत चीज जल्दी समझ में आती। मां बाप के यहां लड़की पर जन्मी, बड़ी हुई, पली पुसी, पढ़ी लिखी, सब कुछ किया, अपना व्यक्तित्व निर्माण किया, फिर वो ससुराल में ब्याह दी गई, पति से ब्याह दी गई। ब्याह देने के बाद जब मन होता राजी खुशी पीहर आती, रहती, जाती, ठीक है ना। पति उसको तुम जाना चाहो, हम रोक नहीं रहे, तो जाती, हर बार आती जाती रहती। सहज है कि नहीं? अब एक बार उसे किसी उसकी पड़ोसन ने एक फोन करके कहा, अरे तुम जल्दी आ जा, आजकल तेरे पति के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। क्या तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी बात है। क्या कहा? तेरे पति के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे भाई, मुझे तो तुझे यदि अपना घर से बचाना है तो जल्दी आ जा। अब ये बताओ कि वो जो मायका है, वो मायका, वही माता पिता, वही भाई बहन, वही उसका अपना घर कमरा, सारा वही माहौल जिसमें बचपन से रची बची थी, बसी थी, वो अब कितना अपना लगेगा और कितना रुकने का मन करेगा। यदि उसी दिन की ट्रेन में या फ्लाइट में टिकट नहीं मिले तो वो फ्लाइट और ट्रेन सर्विस वालों को कितनी गालियां देगी, कितना भला बुरा कहेगी। नहीं कहे तो दोषी, अरे तो भला बुरा कहना अच्छी बात है, कहते हां अच्छी बात है। कब? भूमिका देखिए आप, भूमिका पहचानिए, उसके लिए अच्छी बात। जो जिसको इतनी सी भी देरी पहले आती थी, आराम से 8 दिन 15 दिन रह के जाती थी, अब आए 1 दिन नहीं हुआ, 15 दिन की कह के आई, खबर मिलते ही अगले दिन सामान पैक करके रेडी करके रखा, बस टिकट कंफर्म हो और मैं जाऊं। पापा से करी कहीं से भी किसी तरह कैसी कराओ, नहीं हो तो टैक्सी कराओ, मैं टैक्सी जाऊं। ये जो व्यग्रता है, ये जो वो घर, अब अपना घर, अपना मैका जो ये काटने को दौड़ रहा है, बताइए वह यदि उस मैके में इतना जान के भी रुके तो उसकी वह अपयत्ताचर्या है क्या? नहीं है। तू असावधान है, तेरे लिए जब खबर दर दी गई उसके बाद भी तू यहां रुक रही है। अरे मेरे तो मां बाप का घर है, मैं यहां नहीं रुकू। तू तो निहायत मूर्ख है। अब यहां रुकना कोई खोटी जगह नहीं है, दोषयुक्त जगह नहीं है, कोई बुरा काम नहीं कर रही। फिर भी जिसे अपने घर को बचाना है उसके लिए माता पिता के यहां रुकना अपयत्ताचर्या है कि नहीं? प्रति क्षण से वो 1-1 मिनट काटना दूभर हो रहा, बहुत कष्ट लग रहा है, कब पहुंचूं? क्यों? अब पॉइंट समझ में आ रहा?
उसका ऐसे ही जिसके लिए मूल गुणों का पालन करते हैं लेकिन रमते नहीं, उनको करने में जिसका जो उपयोग लगता है वो अंदर में कंटाला लगता है। ये है परिहार विशुद्धि का जन्म छोड़। समझो, वो उसे दोष रूप लगने लगे। उसमें हिंसा सतत है कि नहीं? कि बिल्कुल है। वह हिंसा कौन सी है? कि अपने स्वरूप को छोड़कर चले ना, यही तो हिंसा है। जिसने पति बीमार हो और वो छोड़ के महके जाए, कहीं आवारागर्दी करने नहीं गई, आप क्षमा करोगे? नहीं। एक्सीडेंट हो गया हो, क्षमा करोगे? घर उजड़ता हो, किसी और के चक्कर में पड़ता हो और आप अपने इत्मीनान से जाए, चाहे रूठ के जाए चाहे खुश होके जाए, क्षमा करोगे? वो अक्षम्य होता है। अपने जिसके साथ आपका स्वरूप का संबंध तय हुआ, आपने जिसको अपनाया, उसके वियोग में यदि आपको पीड़ा नहीं होती है, मैं आपको एक बात कहूं, जिस घर की बेटी शादी के बाद मायके में आके खुश होती है, ज्यादा रहना चाहे, तो उसकी मां उसके कान खड़े हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो ये कष्ट पा रही है, या पति साथ नहीं देता। क्या समस्या है बेटा, तुम ये बताओ। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूं क्या? बेटा बोझ नहीं है, मैं जो समझ रहा हूं उसका उत्तर दे। तू जीवन में बोझ नहीं होगी कभी, लेकिन बेटी का ससुराल छोड़ के मायके में रमना समझदार मां के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। नींद नहीं आती, रात को पूछती है तुम कुछ पूछना देखना, क्या चक्कर है? और लड़कियां तो जाने को कहती हैं, और ये इसका मन नहीं कर रहा जाने का, कुछ ना कुछ चक्कर है। आप पॉइंट समझ रहे? वह यहां रमना वह चक्कर है, दोष है। मायके में रहना दोष नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। हर मां बाप के लिए खुशी लगती है, आखिर अपने गोदी में पाला, मां ने अपने कोख से जन्म दिया, उस बच्ची का आना उसके लिए दर्द का कारण कैसे बन सकता है? लेकिन वही मां सबसे ज्यादा चौकन्नी होती है, बिटिया यहां क्यों रहना चाहती है। पॉइंट समझ रही होगी? समझ रही? मैंने आपको बड़ा पता नहीं, अच्छा सच बताऊं रूपरेखा कुछ याद करके नहीं आता, ये यहां बैठते अपने आप वो एकदम सटीक दृष्टांत आ जाता। आप सोचिए, कल्पना करिए इस स्थिति की, एक मां बन के कि जिसको पाला पोसा था तो ऐसे लगता था कि हमारे पास रह जाए, छोड़ते आंसू नहीं रुकते थे, विदा करते आंसू नहीं रुक रहे। उस लड़की को यदि वो यहां आके रहना चाहती है तो मां के लिए दोष ही दोष दिखता है। अरे मम्मी तुम भी बदल गई, तुम्हें भी मेरा आना खर रहा है। बेटा कैसे समझे? आप डिफरेंस समझ रहे हो? मैं क्या गलत कर रही हूं यहां? किसी से मिलने तुम्हारे पास रह रही हूं, मैं घर से बाहर भी नहीं जाती। कहती ये सब मुद्दा नहीं है बेटा, तुम नहीं समझ पा रही हो मैं किस बात के लिए परेशान। मेरे ख्याल से मेरे जो संकेत है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा। दोष नहीं है, लेकिन मां से पूछो कितना बड़ा दोष है। जो परिणति स्वरूप में रमण करना चाहिए थी, वो परिणति 28 मूल गुणों में सावधान हो रही है। इसका मतलब खतरा है। अब डिफरेंस समझ में आया? वो आचार्य ने उसको उस ढंग से, उसमें सतत हिंसा है। मां से पूछो कितनी पीड़ा, बेटी चैन से सो रही है और मां की नींद हराम है। ऐसे ही जिसकी प्रणति मूल गुणों में रम रही है, ज्ञानी कहते हैं हमारी नींद हराम है, ये मेरा जो शिष्य है ये मूल गुणों में रम क्यों रहा है, इसे इनमें मजा कैसे आ रहा है?
अब डिफरेंस समझ रहे, पूरी बात समझ में आ रही? ये कहना चाहता हूं वह उसके लिए, मां के लिए बिल्कुल प्रति समय कष्ट का कारण है। आपको कहें कि आपकी बेटी आपके पास रहने आई, ये आपके लिए कष्ट का कारण है, मानोगे? कभी कोई कह दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे क्या आदमी है। बेटी जितनी चाहे दूर चली जाए, मां बाप से कभी दूर नहीं होती, मां बाप पर कभी बोझ नहीं बनती, समझ गए? लेकिन यदि उन्हें जरा आशंका भी हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति गृह में इसकी कीमत नहीं है, क्यों पकड़ के छोड़ के आते हैं, चलो बेटा हम छोड़ के आते हैं। होता कि नहीं होता है? कब? जब आशंका हो जाए, और यदि आशंका की गुंजाइश नहीं हो, तुम कहो बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, अरे नहीं मम्मी मुझे जाना है, वहां में देखना है, 10 जिम्मेवारी है, 10 काम है, तो मां रोकती है, कहने को रोकती है, पर मन में खुश होती है, बिटिया बिल्कुल सही है, ससुराल बिल्कुल सही है, खुश है बिटिया। और वो यहां मम्मी क्यों भगा रही हो, कुछ दिन रहने दो ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब बताइए कि इसको गलत कौन कहे? यदि आप वाक्य लिख दो कि बेटी मां के पास आके रहती है, इस कारण से मां की नींद हराम होती है, यह किसी अच्छी मां पे शोभा देता है क्या? नहीं देता। लेकिन पूरा परिदृश्य समझा जाए, पूरी बात जो मां समझती है, जिसमें इतनी अकल है, उसके लिए बहुत नींद हराम करने वाली बात है। अब बेटा तू वहीं रह, इसमें मेरी खुशी है, मैं छाती पे पत्थर रख लूंगी कि बिटिया दिख तक नहीं रही, उसे अपने हाथ से कुछ बनाते खिला नहीं पाते, तो मां बाप को पीड़ा लगती है। वो पीड़ा लगे, डजंट मैटर, वो पीड़ा उनको सुक्कर है, ध्यान रखना। और बेटी को वहां बिठा के खिलाना दुख है। कहां रमना चाहिए इसको? अपने ससुराल में रमना चाहिए। अब जिसके साथ ब्याह दी गई उसमें रमना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी जीव की प्रणति कहां रमना चाहिए? कहते स्वरूप में रमना चाहिए। तो मूल आओ, मूल गुणों में कोई बात नहीं, ये अशुद्ध नहीं है, लेकिन यदि इसमें रमते हैं, यहां की तारीफ होती है, तो ज्ञानियों के लिए खतरा लगता है। तुझे स्वरूप की याद क्यों नहीं आ रही? छेद में अटक गया, उपस्थापना क्यों नहीं हो रही? पॉइंट समझे ना? उस छेद में अटकने को सारा दोष कहा, उसको अपयत्ताचर्या कहा। यहां अपयत्ताचर्या माने असंयम नहीं है, पूर्ण संयम, लेकिन उसमें अटकना, उसमें उपयोग का रमना, उसको आचार्य दोष कह रहे हैं। और हम उसको क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा से असंयमी, निरंकुश है, स्वच्छंदी है। भाई वो भ्रष्ट नहीं है, वो छेदोपस्थापना चारित्र का। हमसे कहां चूक हो रही है? क्यों चूक हो रही है? क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को? मैंने इसीलिए कहा था आज जो चर्चा चलेगी वो कल से बिल्कुल अलग होगी। समझ गए ना? बिल्कुल अलग। इतना गजब का रूप है। जो उन्होंने आचार्य ने शब्द कह दिए, उन सब के पीछे की दृष्टि समझो। यदि दृष्टि नहीं पकड़ पाओगे तो आपके लिए कभी मर्म समझ में नहीं आएगा। मैं इसी बात को लेके बहुत व्यथित रहता हूं। जो कुछ आगे भी कुछ कह दिया गया स्थूल, वो सब यदि उसको हम आज की जो अन्य चरणानी योग के ग्रंथों में कहा गया उनसे मिला के ले, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि फिर छेदोपस्थापना चारित्र का स्वरूप क्या होगा। फिर तो किसी सच्चे मुनि को भ्रष्ट होना जरूरी हो जाए, तब छेद माना जाएगा, फिर उपस्थापना होगी। समझ गए? और फिर उपस्थापना किसकी होगी? उपस्थापना छेद को बंद करने का नाम उपस्थापना है कि स्वरूप में जाने का नाम उपस्थापना है? आपको उपस्थापित कहां होना है? पुनः स्थापित कहां होना है?
या उपस्थापित शब्द है वो पुनर्स्थापित के अर्थ में, री ज्वाइन करना, समझ में? तो जो पुनः स्थापित होना है वो कहां होना है? मूल गुणों में उपयोग को स्थापित कर दिया जाए तो देह की क्रिया है। तो क्या होगा? देह की क्रिया जैसा खतरा नहीं है हमें, बनी रहे कुछ भी, उपयोग को स्थापित होने पे आपत्ति है हमें। मूल गुण देह की क्रिया हम जानते, लेकिन उसमें खतरा कहां है? उपयोग के स्थापित होने से खतरा है। जरा से अंतर मुहूर्त भी अटक गया उसमें तो गुणस्थान गिर जाएगा। जो प्रयास आपने ग्रह त्याग करके, मुनि दीक्षा करके अपने स्वरूप अप्रमत्त गुणस्थान जैसा जो सामयिक चरित्र प्रकट किया था, सारा मटिया मेट हो जाएगा। फिर ये छेद मैन होल बन जाएगा। तो छेद तो था, मैन होल मत बनाओ इसे। एक बात बताना, आप जो कपड़ा पहनते ना, इस कपड़े में बारीकी से देखना, ऐसे खोल के ऐसे लाइट में देखना, इसमें छेद होते कि नहीं होते? होते। तो ये फटा हुआ है नहीं। अब डिफरेंस समझ रहे हैं ना? डिफरेंस समझ रहे हैं ना? छेद होना नहीं होगा तो हवा कहां से आएगी इधर से उधर? ये काम क्या करेगा? ये पहुंच नहीं सकते ऐसे, वो छेद के से ही पूछ रहा है, समझे? लेकिन ये ध्यान रखना कि यदि ये छेद मैन होल बन गए, तुम्हें ऐसे ही दिखाई देने लग गए, तो वो फटा हुआ कहलाएगा। समझ में आएगा? वो छेद उसकी वीविंग, उसके बुनाई, उसके पार्ट होना चाहिए। वो छेद किसी दूसरे के द्वारा किए गए दोष के रूप में नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं रूपल बहन आचार्य, और हम कहां ले जा रहे हैं इसको? यदि हम इतने स्थूल रूप में ले लेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता ये छेदोपस्थापना चरित्र का स्वरूप होगा क्या? बहुत आसान था, मैं क्या हाँ भाई अभी स्थूल बात है, स्थूल बात। अरे प्रवचन सार कुंद आचार्य देव चौथे काल के मुनराजों को पूरा समोश्रम सारे साक्षात मोक्ष जाते देख करके आने के बाद वो चरणानियोग की चूलिका जो वो खुद नहीं अपना पाए वो लिखने की उनने काम किया, वो बताना चाहते, और हम उसको कहें कि दोस्त तो क्या वर्धमान चरित्र के धनी कुंद आचार्य देव के जीवन में दोस्त थे? अरे छेदोपस्थापना तक के धनी तो वो खुद भी थे। वो तो उससे आगे परिहार विशुद्धि कब बढ़ते हैं कि जब इसमें इतना दोष दिखने लगे, वो छेद आपको छेद दिखने लगे, वह मूल गुण में रुकना आपको खतरनाक दिखने लगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्थिति है जो अगली गाथा में कह रहे हैं आचार्य देव, मर्द जियदु आजीवो ऐदाचार छिदा हिंसा। ये बहुत गहरी गाथा है, ऐसा जो स्थूल अर्थ इसका किया गया वो नहीं है। जिसको स्वरूप में समाने की धुन नहीं है और इसी में रमने का भाव है, मायके में रमने का भाव है, तुम जरूर कुछ ना कुछ ससुराल में करके आइए कांड। अब मां को अपनी लड़की सुहा नहीं रही। अभी तक गर्व से कहती थी अरे मेरी बेटी, उसका ऐसा ससुराल, ऐसा पति मिला। अब उसको दुखी लगी कि मैं कहती तो हूं लोगों से, लेकिन सच कह रही हूं कि गड़बड़ है, कैसे पता करूं ये यहां रम क्यों रही है, ये तो बताओ। अकेले में पूछती बेटी सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। वो जितना कहती सब ठीक है, उतनी आशंका होती है कि अब ये बेटी मेरी नहीं रही, मेरे से छुपा रही है। उसे 1% विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि तू मैके में रमना क्यों चाहती है? मैं तो प्रश्न यहां, तू जितना भागने को कहे, वापस लौटने को, और मैं रोकने को कहता रहूं, कहती रहूं, और फिर भी तू चली जाएगी, रोऊंगी भी, लेकिन मन में बड़ा संतोष होता है, बेटी बहुत सुखी है। समझ में? और यदि वो जितनी देर रमती है, हाथ से बना के खिला, सारे शौक पूरे कर रही है, लेकिन हर शौक के पीछे अंदर में हृदय कांपता है, पता नहीं क्या चक्कर है। यह ज्ञानी की परिणति होती
ये ज्ञानी की परिणति है रूपल बहन। ये है इसकी असलियत जो मैं बताना चाहता हूं, जो आचार्य देव बताना चाहते। मैं कौन होता हूं बताने वाला। वो कहते हैं उसमें सतत हिंसा है। सतत हिंसा है माने ये स्थूल जीव हिंसा की बात, वो तो होना ही होना है, उसको कौन रोकेगा। आप बोलोगे, चलोगे, हिलोगे, डुलोगे, यदि प्राण विप्रोपणम हिंसा है तो वो तो कोई नहीं रोक सकता भैया। जिसकी जब आ गई आयु, जो निगोदिया जीव है या इतने कम आयु के, उनको क्या रोक लोगे आप भाई। आप अपनी ओर से मेरे कारण से कोई ऐसी असावधानी नहीं हो कि उनको पीड़ा पहुंचे। आप पीड़ा आदि के भाव को ही रोक सकते हो, उनके जन्म मरण को नहीं रोक सकते। यदि इसका नाम ही हिंसा है तो वो हिंसा तो सतत है, लेकिन उस हिंसा के दोषी आप कहां हैं। आप दोषी कब हैं कि आप इसमें रमना चाहते थे। एक मुनिराज का, एक भावलिंगी संत का सबसे बड़ा दोष क्या है। निर्दोष मूल गुण पालन जब सीख गए, गुरु को खुशी हुई, हाँ अब तुम रहो चाहे जाओ, कोई बात नहीं, कहा था ना, गाथा निकल चुकी, वो सब हो चुका। अब लेकिन जब वापस भाई दबे संग में आए, निकले, कहीं भेंट हो जाए, उस समय उसकी परिणति देखते हैं ज्ञानी गुरु। चर्या तो निर्दोष कर रहा है, बिल्कुल निर्दोष कर रहा है, लेकिन भैया इस चर्या में कितना उपयोग लगा रहा है और इस चर्या में अरुचि कितनी बरत रही है। बस ये थर्मामीटर रह गया। आप क्या ये थर्मामीटर बचा है और कोई थर्मामीटर नहीं बचा। बेटी रिटर्न टिकट लेके आए और मां झूठे झूठे खूब लड़ती है, दुष्ट कहती है उसे, बड़ी हो गई तुम, बहुत अपना वो करने लगती है, अपने अपने दिखाते, मां बाप का कोई अधिकार, सब नकली दिखावा है, नकली लड़ाई है, ध्यान रखना है। अंदर में मां खुश होती है कि देखो रिटर्न टिकट लेके आई, उसको मतलब पहले हमें तो नहीं पहुंचना, वो वहां पर पूरा लगाव है इसका। अब यहां उसका आकर्षण खत्म हो गया, मां को खुशी होती है। ऐसे ही जिसकी परिणति पहले उन्हें सिखाया था मूल गुण है, इनको ऐसे निर्दोष पालन करना सब बताया था, ठीक है ना, जो वरिष्ठ साधु ने उनसे सीखा था। अब जब परफेक्ट हो गए तो उन्हीं मूल गुणों में परिणति रमे, शोभा नहीं देती। तुम अपने स्वरूप में जाने की चेष्टा करो। यह है विधि परिहार मुच्छेदोपस्थापना से वास्तव। जब उसकी रुचि इतनी बदलने लगे, छेद हो उपस्थापना हो, यहां तक तो छेदोपस्थापना, लेकिन छेद के काल में निरंतर रुचि बढ़ती जाए और उपस्थापना की रुचि निरंतर प्रगाढ़ होती जाए, तो समझ लेना अब ये ट्रैक बदल रहा है, ये गियर बदल रहा है, ये छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि वाला गियर लग रहा है। अब जितनी छेद की चर्चा अभी 3-4 गाथा और चलेगी, सब कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो रोड मैप है ना, आपको ये दिमाग में बिठा के चलना पड़ेगा कि ये बात क्यों कह रहे हैं। ये उस मां की पीड़ा है जिसकी बेटी पीहर में आके रम रही है, चैन से सो रही है, ये उस मां की पीड़ा है। वो यहां आके रमे नहीं तो मां को बड़ी खुशी होती है कि हमने इतनी मेहनत करके लड़का ढूंढा था, ऐसी ससुराल ढूंढी थी, वाकई में वो लोग अच्छे निकले, वो खुश होती है। अदरवाइज वो टेंशन में होती है। ये वो चर्चा है। आचार्य जब चंकबादी सु, ये थोड़ा क्या तुम प्रपंच में लगे रहते हो। अरे घर के काम करना प्रपंच है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, पहले ये सोचो। वो ज्ञानी आचार्य कह रहे हैं जिनको ये मूल गुण पूरी ईर्ष्या समिति से चलना पहले विहार था और अब संक्रमण हो गया। ये नहीं है कि आज जैसे मुंह उठाए चल रहे, गप्पे मारते चल रहे, ये तो मुनि धर्म ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, द्रव्यलिंगी, भावलिंगी और नो कर्मलिंगी,
मैंने कहा कुलिंगी कोई नहीं। हाँ, नौकर्म लिंग। कहा था कि नहीं कहा? क्यों कहा था? क्योंकि कुलिंगी भी कहोगे, खोटा भी कहोगे तो साधु होना जरूरी है। बेटा होना, खोटा बेटा, खोटा दाम, वक्त पड़े पे आवे काम, कौन? कि जो बेटा तो हो तब खोटा बेटा कहलाए, तब वक्त पड़े पे काम आए। जो बेटे ही नहीं हो उसके कोई खोटा नहीं होता। ऐसे ही कुलिंगी, अरे भैया कदाचित कोई स्खलन हो जाए मूल गुण आदि के पालन में तो वह कुलिंग नाम पाता है, अन्यथा तो या तो अलिंगी है या नौकर्मलिंगी है। यदि नौकर्मलिंग में भी दोष लग जाए, परिग्रह में रमता दिखने लगे तो वह अलिंगी हो गया, ठीक है ना। और जब तक बाहर में अपरिग्रही दिखता है तब तक नौकर्मलिंगी है। खरेखर कुलिंग तो टिकता ही नहीं। कुलिंग या तो सुलिंग में बदल जाता है प्रायश्चित लेके, और या अलिंग में चला जाएगा। कुलिंग टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खोटा बेटा नहीं रह सकता। या तो खोट निकल जाएगी या बेटा नहीं रहेगा। वो बाप निकाल देगा अखबारों में कोर्ट से करके, ये मेरा बेटा नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, इससे कोई भी लेन देन करे उसकी जिम्मेवारी होगी, उसका देनदार में नहीं। ये कह सकता है कि मेरा बेटा तो, बाप तो अरबपति है, दो मेरे को उधार पैसे हम दे देंगे, उन बाप की जमानत। कहते नहीं सुनना, समझ गए। यदि खोट बस जाएगी तुम्हारे जीवन में तो वो खोट तुम्हें बेटे पने से अलग कर देगी। मां बाप खुद उसे अलग कर देंगे। वो संग में रहने लायक नहीं रहेगा, वो अलिंगी हो जाएगा। कुलिंगी कब तक? कि छोटा मोटा दोष हुआ और तत्काल प्रायश्चित करके सुधारने का हुआ, तब तक कुलिंगी है। यहां बात ना कुलिंगी की है, ना नौकर्मलिंगी की है, ना अलिंगी की है। यहां बात है उसके एक सिक्के के दो पहलू। स्वरूप में गया तो भावलिंग, और बाहर में आया तो अंतरंग से भावलिंग, बाहर में द्रव्यलिंग। समझ में आया? वो द्रव्यलिंग साध रहे अभी, फिर भावलिंग साध रहे, द्रव्यलिंग साध रहे, भावलिंग साध रहे। यहां से लौट के जल्दी जल्दी जाते हैं। बहुत खुशी होती है आप इसकी कमी, इसका अंतराल, गैप घटाते जाए, बढ़ाओ नहीं। लेकिन यदि यहां रुकने का काम ज्यादा हो जाए, वो बड़े ही नादान लोग होते हैं जिनकी बेटियां पीहर ज्यादा रहे शादी के बाद, और मां उसको खुशी के मारे फूली नहीं समाए, मेरी बेटी देखो कितनी वो है, मेरे मां बाप के बिना उसको चैन ही नहीं पड़ती है, बार बार आ जाती। क्यों? ये मां बाप समझदार है कि गधे हैं? सोचो जरा, निहायत गधे हैं वो, अकल ही नहीं है उनमें। जिस परिणति को जिसके साथ रहना चाहिए उस परिणति का उस पर के साथ रहना छोड़ करके वह अन्य किसी, चाहे भले ही वो माँ बाप का घर हो, वहां रम रही है, ये भैया तुम्हें बड़ी चिंता की बात है। नहीं तो तुम अयोग्य, बेटी तो निकम्मी निकली ही, ससुराल में दोष निकले ही, लेकिन तुम माँ बाप भी निहायत निकम्मे हो, बेअकल हो। समझे? तो इस छेद का अर्थ निकालना कोई इतना आसान काम है जैसा आपने कर दिया? असंयमी, स्वच्छंदी, निरंकुश, क्या है ये स्वच्छंदी? आचार्य ने सिर्फ अपयत्ता कहा। अपयत्ता माने स्वरूप से अपयत्त और मूल गुणों में पयत्त। इसमें मुख्यता किसकी है? पहले जो पयत्ता कहा था, मूल गुणेषु पयत्तो, वो कौन था? अभी अभी जो इस लाइन पे आया है, हाँ भाई बहुत बढ़िया, अंतरंग में भी सही, बाहर में भी सही, परफेक्ट 100% मार्क। सो परिपूर्ण श्रावण लो, इसका श्रावण परिपूर्ण हो गया, क्योंकि अंतरंग की विधि भी इसे पूरी आई है और बाहर में भी कोई दोष नहीं है। नंबर देना बहुत आसान है, नंबर दे के 100% मार्क लेना और जीवन में 100% बने रहना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले
हर समय उसी स्पीड पे नहीं दौड़ पाते जो स्पीड उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में निकाली थी। समझ में आया? ये अंतर समझना पड़ेगा हमें। ये जीवन है और वो रिकॉर्ड था, वो कक्षा पास करना था। अब जीवन में कह रहे कि जो अपैत्ताचर्या, जो अपने, देखो भाई ऐसा है, किसी को इसमें बहस करना हो तो मैं सरेंडर किए बैठा हूं, मुझे कोई बहस नहीं करना किसी से। जिसको समझ में आती है वो बात तो विचार करो। मेरा आधार क्या है? छेदोपस्थापना चारित्र, जो सामायिक चारित्र से श्रेष्ठ होता है। अब आप सामायिक चारित्र वाले को क्या श्रेष्ठ होने के लिए भ्रष्ट होना जरूरी है? नहीं है तो उसके छेद का अर्थ बताओ। समझ गए? छेद तो उसमें है, जैसे कपड़े में छेद तो है, समझिए। नहीं तो वो बुना हुआ कैसे है? भाई बुनाई है, एक एक रेशा अलग है, तो बिना छेद के अलग कैसे होगा? वो तो वन पीस हो जाएगा। समझ गया ना? तो बुने गए हैं, धागे से बुना गया है कपड़ा, तो कपड़ा है माने छेद तो है। वो छेद है, लेकिन छेद दिखने लगे, बस वहां खतरा है। समझ गया ना? कोई कहे कि साहब आजकल चल गया ना फैशन, जीन्स को ब्लेड से काट काट के फटे रेसे दिख रहे, घुटना दिख रहा, थाई दिख रही, नीचे दिख रहा, टखने, भिखारियों जैसे। एक हम अपने मित्र के यहां गए तो उनके यहां का वो मैनेजर या कोई कर्मचारी बैठा हुआ था फैक्ट्री में। मेरे तो अपनी खुरापाती हुई दिमाग में, तो मैंने उसको बड़े सीरियसली बोला कि भाई साहब इधर क्या है? हमने कि देखो बहुत गलत बात है आपकी, अपने कर्मचारियों को इतने कम तनख्वाह देते, बेचारे फटे फटाए कपड़े पहनते। अब वो मैनेजर कहता कौन सिरफरा आ गया है बाबू, सर फैशन है ये तो। ये तेरा दिमाग खराब है। फिर वो छेद दिखना नहीं चाहिए, कपड़े में छेद होना और दुनिया को छेद दिखना, ये या तो तेरे चरित्र का दोष है और या तेरे जेब का दोष है। क्या समझदारों में दो ही कैटेगरी आएंगी, या तो तेरे पास पैसा नहीं है तो फटाफटा है पहन रहा, या तुझे जांघें दिखाना है, टांगे दिखाना है, तो चरित्र का दोष। तय कर ले तू कौन है। दोषी तो है। छेद होना और छेद दिखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझ गए ना? जब ये सर्दियां आती हैं तो उस समय छेद वाले कपड़ों को कई परतों में ढकते हैं, छेदों को बंद करते हैं, ताकि अंदर तक यहां की बयार ना घुस जाए, ठंड ना घुस जाए, हमारे अंदर की जो बॉडी की हीट है वो बरकरार रहे। कहीं उसमें ठंड घुस गई हड्डियों में तो निमोनिया हो कि मर जाओ। अच्छे अच्छे लोग बुढ़ापे में ज्यादातर जो और सब स्वस्थ रहते हैं वो मरते एक चीज से, निमोनिया से। आपको पता नहीं हो, अभी आप हॉस्पिटलों को रिकॉर्ड निकाल लो, बड़े से बड़े लोग जिनको हर तरह की सुविधाएं हैं वो निमोनिया से मरते हैं। बताए क्यों? क्योंकि एसी वगैरह सब टिप टॉप में रहती। अब वो उनकी हड्डियों में उतनी ताकत रही नहीं, अंतरंग की गर्मी उतनी रही नहीं। अब सबके लिए वो एसी उतना टेम्परेचर बहुत अच्छा लग रहा। तुम्हारे शरीर की गर्मी और इसके शरीर की गर्मी में अंतर नहीं है। अब उसे भी लगता है, वो टेम्परेचर देखता है, 24 चल रहा सही है। अबे मूर्ख, तू 24 मत देख, तुझे ठंड तो नहीं लग रही, ये देख। क्यों? क्योंकि हरेक की आंतरिक ऊर्जा भिन्न होती है। छेद कितने बंद किए जाएं, कितने कपड़े ओढ़े जाएं कि हवा न घुस पाए, ये मूल गुणों, ये स्वरूप से बाहर में चलने वाली जो हवाएं हैं ना, ये तुम्हारे चारित्र में न घुस पाए, इसके लिए जो छेद से घुसती है उस छेद को भी बंद करने का प्रयास करो। और वो क्या है? अंतराल। जो अपने स्वरूप से बाहर रहने कितनी देर रहे उसको आप घटाओ। शुरू में लड़की आती है, महीने भर रुक के जाती है, दूसरी बार आती है 25 दिन रुक के जाती है, तीसरी बार आती है 15 दिन रुक के जाती है, धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है सुबह आती है शाम को चली जाती है, आज आती है कल चली जाती है।
खूब कहे मां, अरे तू तो ऐसी हो गई पहले थोड़े बहुत तो, लेकिन जितना वो उसके सामने करती है वो दिखावा करती है, अंदर में खुश होती है, बेटी ससुराल में बहुत खुश है, बाद में पड़ोसनों से कहती है अरे साहब रोक रोक के रहे हो, अरे मेरे बहुत काम है, बहुत जिम्मेवारी है मेरी, सारा घर संभाल रखा है, सास ने पूरी जिम्मेवारी उसे दे रखी है, राज कर रही है मेरी बेटी, राज। अब ये जो बोल रही है ये क्या, अभी तो तू उससे कह रही थी पड़ोसन का, अरे तू इतनी बिगड़ गई है, ऐसी दुष्ट हो गई, तुझे मां की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरा भी अपने, अरे तो सब कहना पड़ता है। अब समझिए अंतर, इस अंतर को समझो। जिसकी परिणति 28 मूल गुणों में न रमे वो बहुत उत्कृष्ट, और जिसकी इसमें रम जाए और स्वरूप के प्रति जाने का नाम ही नहीं ले, प्रयत्नशील ही नहीं हो, वो खतरनाक है, वो है असली छेद। छेद से उपस्थापना होती रहे जितनी जल्द, यह उपस्थापना का काल जितना घटता जाए और स्थिरता का बढ़ता जाए, समझ लो आप परिहार विशुद्धि की ओर जा रहे हैं, और छेद का काल बढ़ता जाए और उपस्थापना की दूरी बढ़ती जाए, समझ लेना आप और नीचे गिरने को जा रहे हैं। कब गुण स्थान गिर जाए पता नहीं। ध्यान रखना, यह चर्चा सच्चे मुनिराजों की है, अलिंगियों की चर्चा नहीं है। उनके लेवल से सोचिए, आप कहीं और किसी दृष्टांत पे मत जाइए, ना आज के, ना कल के, ना परसों के, ना किसी ग्रंथ के, किसी पे मत जाइए। ये चर्चा उन भावलिंगी संतों की है जो भाव पहले लिंग बनाते थे, अपना द्रव्य लिंग को बाद में देखते थे, 28 मूल गुण को बाद में देखते। मुनि धर्म है ये, पहले वो अपने स्वरूप को, अब प्रवृत्त गुण स्थान पहले होता है, प्रवृत्त बाद में होता है, 5वें के बाद 6वां गुण स्थान नहीं होता, 7वें से 6वां होता है, 5वें से सीधा 7वां होता है। तो मतलब भावलिंग पहले होता है और द्रव्य लिंग की सुध बाद में लेते हैं। यही धर्म का स्वरूप है, यही मुनि धर्म है। अब वो मुनि धर्म वाला जीव जब धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ाता है अंतरंग में रमने का और बाहर का काल घटाता जाता है, और ऐसे में किसी को ये लगे कि इसका इधर बाहर में काल बढ़ रहा है, उपयोग रम रहा है, तो कहते भैया ये स्वरूप से प्रमत्त होके सब काले हिंसा जितनी देर हो, इसका प्रमाण आज इससे चौथी गाथा में मिलेगा। उसमें आचार्य कहते हैं कि बताओ उसे बंद हुआ कि नहीं। क्या कहेंगे, मैं सब आगे पढ़ चुका हूं, क्या कहेंगे, वो जो रहा 28 मूल गुण का पालन किया उस काल में भी बंद हुआ कि नहीं, चाहे उपयोग कैसा भी हो, बंद होता है कि नहीं, होता है। पूर्ण सावधान हो तो अभी बंद होता कि नहीं, कि होता है। यदि बंद होता है तो उस परिणाम को प्रशस्त शुभ अच्छा कैसे कह सकते हो। वहां जाके चौथी गाथा में यह प्रकरण क्लियर होगा आपको। अभी तो यही लगेगा कि अरे साहब वो तो जिसमें यदि यत्नाचार नहीं किया तो वो हो गया, हिंसा हो गई, और यत्नाचार किया तो हिंसा नहीं। अरे भाई यत्नाचार माने उस है मूल गुणों में, प्रमुख गुण स्थान में, लेकिन प्रयास इसमें अटकने का नहीं है, मूल गुण पे ध्यान देने का नहीं है। प्रयास किसका है, अंतरंग में स्वरूप में उतरने का है, रमने का है, तो वो प्रयत्नचर्या है। और जो यदि इसमें रमने का है तो अप्रयत्नचर्या है। यहां परिभाषा प्रयत्न और अप्रयत्न की बदल गई। वहां जो बताई थी वो मूल गुणेषु प्रयत्तो वो थी, चूंकि अप्रमत्त गुण स्थान से बाहर में आया, उसका परिचय नहीं था। अब वो उन्होंने सीख लिया, संघ में जो श्रेष्ठ मुनिराज थे उनसे परफेक्ट ट्रेनिंग हो गई, और उसके बाद ये भी सर्टिफिकेट मिल गया आचार्य से कि तुम अकेले भी विहार कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कितनी बातें निकल गई। अब इस लेवल के व्यक्ति को लौटा के कहां ले भ्रष्ट बनाओगे आप। इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि लोग जो आचार्य तो साफ साफ कह रहे हैं, वो एक क्रम से बात कर रहे हैं, हम लौट के नीचे क्यों आ जाते हैं, उनके साथ क्यों नहीं चल पाते। समझ में, आप शब्दों पर मत अटकिए, बात कौन कह रहा है और किस क्रम से कह रहा है, इस पर गौर करिए।
जैसे मैं एक बात कहता हूं, सरल दृष्टांत देता हूं। पिक्चर्स होती ना, मूवी देखते तो उनमें एक चीज होती है फ्लैशबैक। जानते हो किससे कहते हैं? कि वह जो शुरुआत में पिक्चर में व्यक्ति को जवान दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया, जैसा भी दिखाया गया, अब उसके कोई घटना हुई, किसी को देखा तो उसे पुरानी बात याद, अब वो पुरानी बात भी वो घटा के दिखाएंगे। वो छोटा बच्चा था, कैसे कर रहा था, उसके माँ बाप के साथ क्या, वो सब दिखाएंगे, ताकि देखने वाले ने वहां से नहीं देखा तो वो जस्टिफाई कर सके। तो फ्लैशबैक पिक्चर के, जहां से आपने पिक्चर देखी वहां से आगे का सीन है या पीछे का सीन है? पीछे का। मेरे पॉइंट समझ रहे? पिक्चर में देखने कब मिलता है? टाइम वाइज आगे मिलता है कि नहीं? फिर उसे फ्लैशबैक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आगे का नहीं है। आगे दिख रहा है पर आगे का नहीं। यदि आगे का मानो तो जवान आदमी बच्चा नहीं बनता, फिर तो ये मानना पड़ेगा जवान व्यक्ति बच्चा बन गया। समझ गया? ऐसे ही अप्रमत्त गुण स्थान पूर्ण युवा मुनिराज भावलिंगी, उसे आप भ्रष्ट बना रहे हो, बच्चा बना रहे हो। वो उसका फ्लैशबैक है, उतना ही समझना, उसको यहां लागू नहीं कर। यदि ऐसी कोई चर्चा आप समझते भी हो तो वो फ्लैशबैक मानना। ये चर्चा रूप में नहीं मिलती, मैं क्या करूं? मुझे खुद ऐसा लगता है, कई बार मैं अकेले में पढ़ता हूं तो मुझे ये सब चीजें ख्याल में नहीं आती, और यहां बैठ के करता हूं तो मैं अब आजकल कई बार निश्चिंत हो जाता हूं। स्वाध्याय किया, नहीं आ रहा उत्तर समझ में, भय निकाल दो, चिंता निकाल दो, कुछ नहीं करना, शांति से बैठो, ये गद्दी अपने आप उत्तर देगी। एक दृष्टांत नहीं, कभी दृष्टांत में सोचते ही नहीं, मेरा नियम है क्या दृष्टांत देना, आज तक जीवन में नहीं सोचा। अपने आप सहज वैसी बात निकलती है। क्यों? आप यदि ईमानदारी से समर्पित हो तो इस गद्दी को विनय पूर्वक बैठते हैं, ये आपके लिए जितना बताती है उतना सच बताऊं जीवन में पंडिताई नहीं सिखाएगी आपको। मैं पर का कर्तावाद की पोषण नहीं कर रहा हूं, समझ में आया? जो चीज जहां होती है वहीं शोभा देती है। आप घर में साउथ में जाते हैं, महाराष्ट्र साइड में हम गए, संगमनेर एक जगह है महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, वहां 3 दिन हमें रुकना था। अब रुके एक ऐसे सज्जन के यहां कि वो खुद तो थे नहीं वहां, पति पत्नी, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा उनकी सुविधा थी, उन्होंने खुलवा दिया, सारी व्यवस्था, नौकर चाकर लगा दी। समाज के लोगों को पता चला भाई कोई अच्छे विद्वान है, उन्होंने साहब हमारे यहाँ भोजन होगा, ये सब दुनिया भर की सब व्यवस्था होगी, कोई कमी नहीं। अब दिन में वहां के यूनिवर्सिटी के उसमें रहे प्रोग्राम में, सुबह शाम स्वाध्याय, और क्या करूं, वही मेरे लिए तो यही चाहिए खुराक, तो वो करूं, चर्चा चले। अब वहां तो नितांत अनुभवी लोग, कोई अभ्यासी नहीं, तो वो चर्चा चले। अब मजे की बात क्या हो वहां कि लोग बाग बड़े, अरे साहब कोई अच्छे विद्वान है, अपने अपने घर ले जाना चाहे, तो वहां एक बड़ी विचित्र परिपाटी है, जिसके यहां भी जाओ वो किचन में, किसी कमरे में, कहीं भी उनने फटाक से भगवान निकाले, लो बताओ अभिषेक देख लो। क्या कर रहे, खिलौना समझ रखा तुमने? हमें वो भाव, हम तो मैं देखते ही नहीं, मुझे नहीं देखते, अरे साहब गजब कर रहे आप, अभिषेक नहीं देखते? मैंने कहा मैं अभिषेक करता हूं, देखता नहीं। मैं समझता हूं किस भूमिका में, किस भावों से, जब हम सुबह से मंदिर जाते हैं नहा धो के, वहां हाथ पैर अच्छी तरह धो के, किस तरह शुद्ध वस्त्र बदलते हैं, उसके बाद में कैसे जल छानना, कैसे उसको प्रासुक करना, प्रासुक करने के बाद कैसे बर्तन धोना, कैसे सामग्री बनाना, कैसे निरंतर पाठ करते हुए फिर श्री जी के पास जाते हैं, एक स्पर्श करते हैं, कैसे उनको प्रक्षाल करते हैं, उस समय रोम रोम पुलकित होता है वो भाव। और तुम लोगों के जो खिलौना वाला भाव है, अरे कोई आया चलो भाई पानी डाल के दिखा दो, हमें दर्शन करने का मन नहीं करता, साफ कह दिए, हमें दर्शन करने का मन नहीं करता। वो चीज उसी गरिमा पे शोभा देती, उस गरिमा के साथ जब प्रस्तुत होते हैं तो भगवान लगते हैं,
वरना उन्हीं जिन में घर के खिलौने की तरह आप जब व्यवहार करते हैं तो हमें अरिहंतपना तदाकार है, लेकिन नहीं लगता। समझ गया ना? ऐसे ही जो आप ये बातें करते हो ना इतनी सरल जैसे रूप में, अरे साहब उन्होंने ये जो स्वरूप में ऐसा अवधान नहीं, मूल गुणों में ऐसा अवधान। अरे स्वरूप में ऐसा अवधान को तो हमें आपत्ति नहीं, मूल गुणों में ऐसा अवधान, उससे भ्रष्ट हो गए। असंयमी तक ऐसे शब्द प्रयोग, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छंदी। भाई थोड़ा सा सावधान रहो, किस विषय की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। आचार्य क्रम से पढ़ रहे हैं, बीच में बात आती है, लेकिन वह उसका अभिप्राय क्या है, वह किस चीज को इतने कठोर शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो समझो। तुम सोचते हो कि हम जीव को बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारे बचाने से जीव बचते नहीं है। मर्द जियदो वा जीवो, जो ये बात कहते हैं उसका अभिप्राय कुछ और है। करेंगे इसकी चर्चा, कल करेंगे। आज समय पूरा।